नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्ज़ाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 900 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के PDF अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के PDF भी आपको हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो ज़रूर प्ले स्टोर से पढ़ो तो ऐसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द हार्म प्रिंसिपल दैट द स्टेट कैन लिमिट फ्रीडम ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स वाज प्रोपोज्ड बाय। तो जो हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, किसने लाया है और हार्म प्रिंसिपल क्या कहता है? द स्टेट कैन लिमिट फ्रीडम ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। तो जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस हॉब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, JS मिल हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो JS मिल कहते हैं कि दो टाइप के एक्शंस होंगे, एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होंगे और एक अदर रिगार्डिंग एक्शन होंगे। जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस होंगे, जहाँ पर किसी दूसरों को हार्म पहुँचेगा, उस टाइम को स्टेट को इंटरवेन करना चाहिए और फ्रीडम को लिमिट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ जॉन रॉल्स परमिट्स इनइक्वालिटी ओनली इफ। तो जो डिफरेंट प्रिंसिपल है उसको परमिट किया जाता है, डिफरेंस प्रिंसिपल इनइक्वालिटी को परमिट करता है। कब इनइक्वालिटी को परमिट करता है? इट बेनिफिट्स द ऑलरेडी प्रिविलेज्ड, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड पोजीशन पर है उन लोगों को मतलब कि बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए ये किया जाता है। इट मैक्सिमाइजेस नेशनल इनकम, इट इम्प्रूव्स द कंडीशन ऑफ द लिस्ट एडवांटेज्ड, इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल हायरार्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो लिस्ट एडवांटेज्ड हैं उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये किया जाता है डिफरेंशियल प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉबर्ट नोचिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें से जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इनमें से कौन से प्रिंसिपल जो एंटाइटलमेंट थ्योरी में रॉबर्ट नोचिक ने नहीं बताया है? प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते हैं रॉबर्ट नोचिक। रॉबर्ट नोचिक जस्ट एक्विजिशन की बात करते हैं, जस्ट ट्रांसफर की भी बात करते हैं और रेक्टिफिकेशन की भी बात करते हैं। तो इससे एक चीज़ याद रखना इधर से कि एंटाइटलमेंट थ्योरी किसने दिया है? रॉबर्ट नोचिक ने दिया है। और उधर तीन टाइप के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जस्ट एक्विजिशन, जस्ट ट्रांसफर एंड रेक्टिफिकेशन। एक्विजिशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइकल वाल्जर्स स्फीयर ऑफ जस्टिस इज प्राइमरीली ए क्रिटिक ऑफ। तो स्फीयर ऑफ जस्टिस किस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है? लिबर्टेरियन एंड सोशलिज्म, यूटिलिटेरियन अप्रोचेस टू जस्टिस, यूनिवर्सलिस्ट थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जॉन रॉल्स वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो यूनिवर्सलिस्ट थ्योरीज है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं माइकल वाल्जर। और स्फीयर्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं कि सभी स्फीयर्स में अलग अलग जस्टिस होंगे ना, जस्टिस को स्फीयर्स में डिवाइड करना चाहिए, ना कि यूनिवर्सल होना चाहिए। तो स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, तो स्फीयर्स ऑफ जस्टिस किसने दिया है? माइकल वाल्जर ने।
बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट थ्योरी रिप्रेजेंट। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर में किस चीज को बेस कहते हैं और किस चीज को सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं? साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस, इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड अपॉन इट, स्टेट एंड सोसाइटी रेस्पेक्टिवली, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बेस में होता है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड उसके ऊपर रहता है आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, है ना। जितने भी कल्चर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, सब कुछ आता है सुपर स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक पीस पोजिट्स दैट। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी किस चीज की बात करता है? डेमोक्रेसीज आर मोर लाइकली टू एंगेज इन वॉर, डेमोक्रेसीज ओनली फाइट autocracies, democracies rarely if ever fight other democracies, और authoritarian regimes are more powerful। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि डेमोक्रेसीज जितने भी होते हैं वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ मतलब कि वार में नहीं जाते हैं ना, इतना ज़्यादा वार में और फाइट नहीं करते हैं डेमोक्रेसीज, और इसलिए डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि सोसाइटी में पीस आए। तो यही डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिप्लेस्ड गेट इन 1995। तो गेट जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको रिप्लेस किया गया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन आया 1995 में। कौन सा? IMF, WTO, UNCTAD और WEF। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच ट्रीटी। तो यूरोपियन यूनियन कौन से ट्रीटी से एस्टेब्लिश हुए थे? मैसेट्रिस्ट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, रोम स्टैट्यूट और ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1992, मैसेट्रिस्ट ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The headquarters of the OAS is located, Organization of American States। कहाँ पर लोकेटेड है हेडक्वार्टर इसकी? वाशिंगटन डीसी इज द करेक्ट आंसर। वाशिंगटन डीसी में ही लोकेटेड है हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following feminists is associated with liberal feminist। तो लिबरल फेमिनिस्ट कौन से हैं इनमें से? लिबरल फेमिनिस्ट साइमन डी बियोवर, मैरी उल्स्टनक्राफ्ट, एंड्रियो डोरकिन, बेल हुक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैरी उल्स्टनक्राफ्ट। मैरी उल्स्टनक्राफ्ट लिबरल फेमिनिज्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सेकेंड सेक्स वाज ऑथर्ड बाय जूडिथ बटलर, सुलामिन फायरस्टोन, बेटी फ्रीडन एंड साइमन डी बियोवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन डी बियोवर, द सेकेंड सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी किसने इंट्रोड्यूस किया था? मॉस्का, मिल्स, पेरेटो, मिचेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेरेटो, सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एग्जामाइंड द डोमिनेंट कास्ट एंड रूलिंग एलिट कॉन्सेप्ट्स इन लोकल पॉलिटिक्स। तो लोकल पॉलिटिक्स में डोमिनेंट कास्ट एंड रूलिंग एलिट का कॉन्सेप्ट लाए थे कौन से? इनमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट? MN श्रीनिवास, योगेंद्र यादव, रजनी कोठारी एंड आशीष नंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, MN श्रीनिवास। और MN श्रीनिवास से ये भी याद रखना, ये संस्कृताइजेशन का जो टर्म है, संस्कृताइजेशन इससे एसोसिएटेड है MN श्रीनिवास से। और डोमिनेंट कास्ट, रूलिंग एलिट, सब कुछ MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गांधी इरोइन पैक्ट वाज साइंड इन द ईयर। कब साइन हुआ था गांधी इरोइन पैक्ट? 1929, 1930, 1931, 1932। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1931, गांधी इरोइन पैक्ट और इरोइन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोर इशू इन द गांधी अंबेडकर कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू द पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब आया था? 1932 में आया था। तो किस लिए आया था? इशू क्या था? एजुकेशन रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन इन जॉब्स,
सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस और एबोलिशन ऑफ मोनार्की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस से रिलेटेड जो डिबेट था और कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से पूना पैक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड महात्मा गांधी इन हिज रेडियो ब्रॉडकास्ट एज। तो महात्मा गांधी को एड्रेस किए थे सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट यूनिफायर, फादर ऑफ द नेशंस, महात्मा ऑफ पीस, रिवोल्यूशनरी लीडर। तो इसका करेक्ट आंसर है फादर ऑफ द नेशन। तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा को किसने कहा था? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था फादर ऑफ द नेशन। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाज डेवलप्ड बाय। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने डेवलप किया है? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट डाल, गैब्रियल एलमोंड और जे.एस. स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैब्रियल एलमोंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फीचर ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंस्टेड ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बदले हम प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को एडॉप्ट किए थे। कौन से, मतलब कहाँ से? यूएसए, यूके, जापान, फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान से हम ये कॉन्सेप्ट को लाए थे। ठीक है, तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच वाज बोरोड फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक द यूएस मॉडल दैट इंक्लूड्स प्रोसीड्यूर, मतलब ड्यू प्रोसेस है ना, ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस के बदले हम प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को एडॉप्ट किए थे। तो कहाँ से? जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉब्स लेवियाथन इज अ मेटाफोर फॉर। तो लेवियाथन एनार्की, चार्ज, a powerful sovereign state that ensure peace, democracy। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको पता होगा। सोवरिंग, एक पावरफुल सोवरिंग की बात करते हैं हॉब्स लेवियाथन के नाम से, और मेटाफोर यूज करते हैं लेवियाथन। रोल्स proposes his theory of justice using a thought experiment called the। तो जो जॉन रोल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिए थे, उधर एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका नाम क्या था? सोशल डार्विनिज्म टेस्ट, प्रिजनर्स डिलेमा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेल ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो सोशल डार्विनिज्म किसकी कॉन्सेप्ट है? हार्बर्ट स्पेंसर की कॉन्सेप्ट है, और जॉन रोल्स की कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल विल किसकी कॉन्सेप्ट है? जनरल विल है रूसो की कॉन्सेप्ट। वेल ऑफ इग्नोरेंस है जॉन रोल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूकोज कॉन्सेप्ट ऑफ पैनोप्टिकन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो पैनोप्टिकन का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए थे फूको, कहाँ से एडॉप्ट किए थे? रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बेंथम्स प्रिजन डिजाइन, प्लेटोज केव, या फ्रॉयड अनकॉन्शियस थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंथम के जो प्रिजन डिजाइन था उससे फूको ने पैनोप्टिकन मॉडल को डेवलप किया था, और मतलब कि डिराइव किया था पैनोप्टिकन। तो पैनोप्टिकन से एसोसिएटेड है, बेंथम भी एसोसिएटेड है और फूको भी। ठीक है, इसको याद रखना, पैनोप्टिकन का मॉडल। हु ऑथर्ड द इन्फ्लुएंशियल वर्क ओरिएंटलिज्म 1978 में। ओरिएंटलिज्म जो बुक है किसने लिखा है? फेनो, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, एडवर्ड सेड, होमी के भाभा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड सेड। तो एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म जो बुक है उसको, मतलब कि ऑथर था उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक फेमसली आस्क्ड, कैन नेशंस बी डीकोलोनाइज्ड, कैन द सबल्टन स्पीक, कैन मॉडर्निटी बी रिवर्स्ड, कैन नेशनलिज्म लिबरेटेड। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जो थे वो कहते हैं कि कैन द सबल्टन स्पीक, कैन द सबल्टन स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन इज अ सेंट्रल थीम इन द राइटिंग्स ऑफ। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन किससे जुड़ा हुआ है? चार्ल्स टेलर, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट नोजिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स टेलर, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का पॉलिटिक्स है ना, रिकॉग्निशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार्ल्स टेलर।
Which of the following thinkers is most closely associated with the theory of multicultural citizenship? तो multicultural citizenship याद रखना किससे associated है? विल किमलिका से, है ना। विल किमलिका इज द करेक्ट आंसर। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप विल किमलिका। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उधर फ्री पीडीएफ सेक्शन में आपको इस वीडियो के पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएगा।